अच्छा अठ पेड़ भी लगे है एक पेड़ जका से जका का ये बताओ के जका पत्ता छाल जकी पीस के पी लियो तो पीलिया जिसो रोग भी सही हो जाए। पीलिया जैसी बीमारी के मायने जकी एक गंभीर समस्या है। पिछले दिन एक पंजाब का राजस्थान मूल का सिंगर जका पीलिया बीमारी की वजह से खत्म हो गया, जका को देहांत हो गयो, राजू पंजाबी। लेकिन और जो को धुणो है और जो को संन्यास को आश्रम है जका के मायने इसी व्यवस्था है कि पेड़ की छाल पीने से भी वो सही हो जाए पीलिया रोग है जो। और आयुर्वेद भी आ बात करे कि ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हुए जगह को मैंने यहाँ का गुण हुए जिसकी बहुत सी समस्या को समाधान हो सके है। और अच्छा थाने संन्यास ले कतो टाइम हो गया? 1 साल हो गया है मेरे को। अच्छा हाँ, बाकी मैं अगर अपने पिछले जन्म की बात करूँ तो मैं B.Com ग्रेजुएट हूँ और मैंने HDFC बैंक के अंदर 8 साल जॉब भी की है। और जो यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं महंत बाबा जी, मैं उनका पोता चल रहा हूँ। देवीनाथ जी महाराज को वो भी समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल है। ये देवीनाथ जी महाराज, देवीनाथ जी महाराज का जगह को समाधि स्थल है। और एक तरफ आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को प्रतिमा है गुरु। अच्छा वो कतने टाइम से चल रही है? ये बाबा जी के द्वारा लगाया हुआ मिनिमम 200 वर्ष मान के चलो। 200 वर्ष यानी लगभग 200 साल से और जो धुना है जो अखंड चल रही है और प्रज्वलित रहे अखंड। इस मठ के अंदर जो भी कोई पहली स्थापना है वो सबसे पहले स्थापना इस धुने की गई थी। उसके पश्चात सब मंदिर आदि की निर्माण हुआ है। पहली जो स्थापना यही है। जका बाबूजी जठे प्रमुख आए अठे जका ओ धुनो का जो स्थापक है बाबा भाटीनाथ जी द्वारा ये प्रथम पहला धुनो हो ये यानी अठे जकी व्यवस्था जकी करेड़ी है अब बाद में की होड़ी है। और ओ जनमानस के महाराज जी का प्रयास से होड़ो है। लेकिन सबसे पहले धुनो गाल के बैठा और संत कन जब संत संन्यास ले लेवे तो बिका अलावा भगत धुने के अलावा वो भी बोली समय कोई इससे सिला कोई व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक कोई मतलब मनुष्य आदि कोई पेंशन विश्राम नहीं था। उस समय एक ही चिरवट हो रहा था। आज भी मतलब बानी दौरा के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और उस समय जब बाबा जी ने यहाँ एक दौरे के ऊपर अपना पूजा साधना लगाया। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का थे देख रहे हो थारो यूट्यूब चैनल सच से आगे। आज मैं चुनाव का माहौल ने छोड़ के जड़ा चुनाव को रिजल्ट आ चुके है बिका इतर मैं एक इसे स्थान पर आया हाँ जो को अध्यात्म को केंद्र है। अठे एक संत को स्थान है यानी संता को स्थान है। और भी स्थान को नाम है जो को है भानीनाथ जी को टीलो जो को चूरू शहर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। आज की तारानगर की रोड जारी है, इन रोड का ऊपर ही वो मौजूद है स्थान है। इन टीले के ऊपर विराजमान जो को स्थान है बिकी महिमा बहुत ही पुरानी है और पौराणिक है। जितनी सुना जितनी ही कम है। अठे यह बतावें कि पग पग का ऊपर ऐसा चमत्कार है जका ने नमस्कार करनो ही पड़सी। आज जठे विज्ञान चांद के ऊपर पूजा बठे सनातन का अध्यात्म है जका की बात ही निराली है और जका को तोड़ कोई को नहीं निकाल सके। और ओ मैं दाव कर्ज कहा का सनातन का जो को अध्यात्म है चमत्कार है बिको तोड़ विज्ञान कन भी कोनी वे ओ मारो कणो है, संता को कणो है और सनातन का संत समाज को कणो है। ये बात को ही थाने दिखाने वास्ते मैं आज आया हाँ भानीनाथ जी के स्थान पर आश्रम पर। यह बतावा कि अठे भानीनाथ जी पहले भी कई संत होया लेकिन आश्रम की स्थापना है जिसकी प्रमुखता भानीनाथ जी महाराज करी। भानीनाथ जी महाराज ही जिका इस संत ये आश्रम ने बनायो। भानीनाथ जी महाराज का यह कव है कि 7 जन्म होड़ा है और हर बार सेम रूप धारण करियो और हर बार वह संत बनया यानी पुनर्जन्म होड़ो है। सेम रूप का मायने सेम रूप धारण करियो, सेम संत बनया और लोगों की सेवा करी। बांके आश्रम का मायने में आया हाँ ऐठे सीढ़ियाँ लागेड़ी है। ए सीढ़ियाँ अया बतावे हैं कि आ सीढ़ियाँ की कोई गिनती कौन कर सके।
गिनती अगर करांगा तो एक बार 52 आवेगी, एक बार 53 आवेगी, यानी गिनती का महीने बिजोग पड़ जावे। एज की सीढ़ियाँ हैं जका की भी अजीब लीला है, अजीब सिस्टम है, और अंक की गिनती को नहीं करी जावे। अंक 12 का महीने भी ये कहो जावे कि संत भानीनाथ जी हाथ जका पत्थर हैं जका बड़ी दूर दूर से ला करके इनको निर्माण करो, वो आश्रम बनायो। अठे एक अंदर धूणो भी है, कई इसे शिला भी है जका भानीनाथ जी महाराज ही जका उठाई ही। यानी पग पग के ऊपर आप यहाँ देखांगा तो कई तरह का अठे चमत्कारिक चीज़ा है। कई आयुर्वेद की जगी परंपरा है, आयुर्वेद की चीज़ा भी है जकी को गुण है जका की कोई सीमा को नहीं। तो आ जाओ मैं थाने दिखाऊंगा एक अंदर को पूरा दृश्य है, और एक मैंने के है बात चीज़ मैं थाने दिखाऊंगा। तो आ जाओ थाने आगे दिखा रहा हूँ। वो है जो मेन प्रवेश द्वार है, जो अंदर को जो मेन प्रवेश द्वार है, और एक मैंने प्रवेश कर रहे हैं। बाद में आगे देखूंगा ये कहानी है और ये बात। अच्छा, एक महीने क्या बात देख सको हो जगह के है माने बाबू जी मार्कन है जगह मैंने बताऊंगा। बाबू जी जैसे नाथ जी की। अच्छा, आठ है कौन सा महाराज की समाधि है? बाबा श्री द्वारिका में किशननाथ जी महाराज की जीवित समाधि है। किशननाथ जी महाराज की जीवित समाधि है। अरे जीवित समाधि ले कतक टाइम पहले के लिए है? अच्छा, 70 साल भानीनाथ जी महाराज ने हो गया बताया ही, और 20 से पहले की जगह किशननाथ जी महाराज की समाधि ले ली। अच्छा, किशननाथ जी महाराज जगह खटे का वो जो आश्रम है वो कितने टाइम से है? अच्छा, 200 से 250 साल पहले को वो आश्रम है जठे विज्ञान फैल हो जावे, बठे चमत्कार और जकी सनातन की जकी संस्कृति है, जो को अध्यात्म है, जो को प्रभावी हुए और विज्ञान भी का आगे फैल हो जावे। और वही कारण है कि आज वो जो को स्थान है जो को अतो पवित्र है और इन्हें पूजनीय है। एक अलावा और भी बात करा भानीनाथ जी महाराज की क्या कहानी है? कथा है। हाँ, दर्शन कराना। जी जी, आइए मैं देखा आप भानीनाथ जी महाराज की जिसकी नाम से ही जो आश्रम है वो जाने जावे। हालांकि आया बताओ है गुरुदेव, कई गुरुदेव लोग आया है, और बाकी ही शिष्य जी की परंपरा है गुरु में और सन्यासी परंपरा में जो परंपरा निभाई जावे, और भी परंपरा के तहत भानीनाथ जी महाराज और वह ही बहुत बड़ा प्रसिद्ध संत हो यहाँ। एक बात यह भी बताई जावे कि भानीनाथ जी महाराज 7 जन्म लिया, और बंग महीने ही और एक अवतार है जो को अठे लियो गयो। भानीनाथ जी महाराज को गांव यहाँ बताओ चूरू से 15-16 किलोमीटर सातड़ा गांव हो, लेकिन वह अठे तपस्या करी और एक संत के रूप में आपको एक मुकाम हासिल करियो, एक अध्यात्म की जनमानस ने शिक्षा दी। बंग वारंग ने मार्कन महाराज जी ही जगह से बात करांगा। महाराज जी भानीनाथ जी के मार्ग में जी, भानीनाथ जी महाराज इन जगह की क्या कहानी है? कहानी तो आकर की है कि कोई संत जन का इतना समझ नहीं है, क्या कुछ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी बड़ी गाथा है महाराज की। मतलब अपने जीवन काल में अन्य वृत्त प्राणियों के जीवन दान आदि कैसे कल्याण वस्तु बहुत संसार में कल्याणमयी कार्य है बाबा जी। और आज भी वहाँ का नाम संस्थान पर जो धुना था बाबा जी द्वारा जो धुना लगाया गया है, और आज भी भगवती द्वारा बाबा जी के यहाँ सब चीज़ों का कल्याण है, आदि का उपचार है, जो पेड़ लगे हैं बाबा जी द्वारा लगाया हुआ है। अच्छा, पेड़ भी लगे है जग है एक पेड़ जगह से जगह का यहाँ बताओ के जगह पत्ता छाल जगह पीस के पी लियो तो पीलिया जैसे रोग भी सही हो जाए। पीलिया जैसी बीमारी का मायने जो कि एक गंभीर समस्या है। पिछले दिन एक पंजाब का राजस्थान मूल का सिंगर जगह पीलिया बीमारी की वजह से खत्म हो गया, जगह को देहांत हो गयो, राजू पंजाबी। लेकिन और जो को धुणो है और जो को संन्यास को आश्रम है जगह का मायने
इसी व्यवस्था है कि पेड़ की छाल पीने से भी वो सही हो जावे पीलिया रोग है जो। और आयुर्वेद भी आ बात करे कि ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हुए जिनका को मैंने अयाल का गुण है जिनकी बहुत सी समस्या को समाधान हो सके है और वो ही निराकरण अठे करो जावे। एक अलावा आज की समाधि है मैं भानीनाथ जी महाराज की ये समाधि जो आप देख रहे हो ये बाबा श्री भानीनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। और ये बाबा भानीनाथ जी की प्रतिमा है। बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज है। बाबा श्री किशननाथ जी जो पहले स्थल की जो जीवित समाधि है वो बाबा जी है किशननाथ जी महाराज। अच्छा ये जोतनाथ जी महाराज है। बाबा जी जोधनाथ जी महाराज नहीं, अमरनाथ जी महाराज जी नहीं और किशननाथ जी महाराज किशननाथ जी महाराज जी, भानीनाथ जी महाराज जी। और ये ज्येष्ठ में अपने द्वारिकानाथ बाबा जी जी अठिन द्वारिकानाथ जी महाराज की समाधि ही जगह भी मैं दिखाऊंगा। ये आप देखा होगा ये बाबा जी की समाधि है। अच्छा ये बाबा द्वारिकानाथ जी की प्रतिमा है। द्वारिकानाथ जी महाराज की समाधि है और बाकी भी अठी समाधि लेडी है। बिल्कुल बिल्कुल यानी अठे इसी मठ में वो पहलवानी भी किया करते थे बाबा द्वारिकानाथ जी। और बाबा द्वारिकानाथ जी द्वारा दो जो शिला बाहर रखी है वो वहाँ के द्वारा ही रखी हुई शिला है। अच्छा 2 12 भी शिला है मैं जो दिखाऊंगा। अभी 20 आदमी सभी नहीं उठाई जा सके वो बाबा जी ने ऐसे दोनों हाथ में उठाई है। जी एक शिला जिकी विराजमान है जिकी मैं थान दिखाऊंगा आगे जिकी शिला यहाँ कहे के 20 आदमी भी उठा गुन पाओ वह द्वारिकानाथ जी जिका महाराज है कई जिका उठा के लाए दूसरा गाँव उठा के लाए और वह कई दूर से उठा के लेके आया। तो इससे चमत्कार बहुत सी जगह देखने मिले और वो हमारे सिर्फ सनातन की जो संन्यास सिस्टम है जो आध्यात्म है जिक्के के मायने ही मौजूद हुए। और ये जो बाबा जी है आयुर्वेद के बहुत बड़े विख्याता रहे हैं। द्वारिकानाथ बाबा जी औषधालय भी चलाया है इन्होंने। औषधालय आज भी मौजूद है आश्रम के। कौन सी आश्रम में है? आश्रम में वो आज तो भंडार बन गया लेकिन वो औषधालय था। अच्छा यहाँ बता रहे हैं आपको कहना मतलब वो है कि द्वारिकानाथ जी हज का आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञाता है और अठे औषधालय भी चलाया करता जिसको आज भी कुछ औषधीकरण बाबा जी द्वारा जो दिया गया है संतजनों को आज भी उपचार के लिए संगत में योग में आता है वो सारा। यहाँ कहा कि आज भी औषधालय के रूप में मायने अठे कुछ औषधियाँ मौजूद है और बाकी जनमानस के समस्या के लिए चिकित्सा परामर्श के लिए काम में लियो जावे। जो कि भी आज वर्तमान मौजूद पीठाधीश्वर महाराज श्री देवनाथ जी द्वारा औषधीकरण लोगों का उपचारकरण किया जाता है हर प्रकार से। अच्छा अभी वर्तमान में जिनका महाराज ही प्रमुख है जिनका के नाम है महाराज श्री देवनाथ जी। अच्छा वह भी आयुर्वेद का ज्ञाता है। हाँ वो मतलब जो उपचार गुरु घर से जो गुरु परंपरा द्वारा जो मिला है वो चल ही रहा है। अच्छा बांका भी जगह गुरुजी हाँ बांका जगह गुरुजी हाँ वह बताइए भी हिसाब से वह आज भी परामर्श परंपरा के द्वारा आज भी औषधीकरण चल रही है हमारा। अच्छा बाबू जी महाराज मैं थाने अब एक बात पूछना चाहूँ जहाँ बहुत सी जगह ऐसी है जगह संत समाज की जगह कोई झाड़ा फूंक करे हैं वह भी अठे आपने तो सिर्फ आश्रम में बाबा भानीनाथ जी का आश्रम में एक ही मतलब कथा ही कि धोने की जो भगवत है बस वही सब में काम करते हैं। कोई झाड़ फूंकता भी था देखो बहुत सा आजकल सनातन ने काम फिर भी सारे सिद्ध होते हैं जी काम सारे सिद्ध होते हैं भगवती से। झाड़ फूंक वगैरह कुछ धागे ताबे कुछ नहीं दिए जाते भगवती से सारे काम सिद्ध होते हैं। बाबा की इतनी रहमत है। सनातन का मायने बहुत सी सिद्ध परंपरा रही है और हमारा जगह सनातन का शास्त्र है वह भी आप बात बताओ कि बहुत सी सिद्ध यहाँ की व्यवस्था ही जिसकी मैंने बहुत सी चीज़ों को समाधान हो जाएगा। तो लेकिन आजकल कुछ लोग पाखंड कर ले और भी का तहत कई जगह ताबीज दिया जाए कई जगह कुछ कराया जाए लेकिन लोगों ने भड़काया जाए कुछ अलग विचारधारा है। लेकिन वो जो आश्रम है जिसका मैंने कहा ऐसी कोई व्यवस्था को नहीं कुछ भी बोले जाए सिर्फ समाज में इन चीजों की कोई मान्यता नहीं है। जी जी झाड़ फूंक का भी धागा आदि का जी कुछ नहीं है कि गुरु शब्द जो कार्य कर सकता है वो कोई दूसरे अंदर का भी धागा नहीं करता। इच्छा आपने जिका धर्म ग्रंथ जिसका मैंने इसी व्यवस्था है जिका शब्दा से मंत्रोच्चार से बहुत कुछ हो सके और वो ही व्यवस्था जब वो आश्रम है जिका मैंने मौजूद है। इसके अलावा महाराज जी और खड़े जिका से बात करें महाराज जी आपको नाम श्रीनाथ बाबा तेजनाथ मेरा नाम तेजनाथ जी। अच्छा थाने संन्यास ले कतो टाइम हो गया? 1 साल हो गया है मेरे को। अच्छा हाँ बाकी मैं अगर अपने पिछले जन्म की बात करूँ तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने HDFC बैंक के अंदर 8 साल जॉब भी किया है और जो यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं महंत बाबा जी मैं उनका पोता चला हूँ।
अच्छा, पिछलो जन्म भी थे बता उसको। नहीं, पिछले जन्म मतलब सन्यास से अच्छा, सन्यास से पहले, हाँ, सॉरी। समाज के अनुसार अच्छा, पिछलो जन्म जी का। जी जी बिल्कुल। संत परंपरा है। अगर बात करी जाए सनातन धर्म की, तो सत्य सनातन वही है जो मतलब बिना किसी अपना पाखंड के करा जाए जी। लेकिन आजकल पाखंडवाद कुछ ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा। लेकिन ये मठ एक ऐसा मठ है जहाँ पर कोई पाखंडवाद नहीं किया जाता, सिर्फ धुने से और अपना समाधि पर दर्शन मात्र से मन्नत पूरी होती है। जी जी। एक सन्यास को जो को चमत्कार हो, जो को सन्यास की जेकी परंपरा है, जो को सिस्टम हो, जका को अठ निर्वाह करियो जा रहा है और वो बखूबी निभायो जा रहा है, इको में लाइव थाने दिखा रहे हाँ और इको प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा और भी की विशेषता है हमारे महाराज बताएंगे। एक अलावा और भी मैं दर्शनीय जगह स्थल ही है दिखाऊंगा। अच्छा, आप मंदिर की परिक्रमा है जिसकी कमाई संजय नाथ जी महाराज हैं। परिक्रमा है जिसके कमाई ने ए महाराज संजय नाथ जी महाराज है। और ये अन्य और साधुओं के नाम में है। और अठे इस साइड कमाई के टेक्स को अठे हनुमान जी महाराज की भी मूर्ति है। ये जो माई की मूर्ति है, इस माई की मूर्ति से जो पीछे द्वारिकानाथ जी महाराज के दर्शन कराए गए थे, वो इस मूर्ति से माई से साक्षात वार्तालाप करते थे घंटों। अच्छा, मूर्ति यहाँ बताई जा रही है कि ये है ना जगह द्वारिकानाथ जी महाराज जगह साक्षात बात करता, वार्तालाप करता, और वो भी एक बहुत बड़ो चमत्कार है। इसी सनातन परंपरा में इसी बहुत व्यवस्था है जगह मैंने देवताओं से या ईश्वर से सीधो कनेक्शन हो सके है। और वो संत समाज और कहना चाहेंगे हम आपसे जी कि आज के इस युग के अंदर देवी देवताओं के नाम पे जगह जगह आडंबर किया जाता है। कोई बलि प्रथा है, कोई भद्रा प्रथा है, लेकिन हमारे सनातन में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि देवियों को कोई मांस मंजरा का भोग आदि लगाया करना। ये सब जो लोग हैं संसारी अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, अन्यथा हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मतलब कोई माँ किसी बच्चे को मार के कुछ नहीं दे सकती। बिल्कुल। तो इसी कारण ये जो हमारे सनातन में कुछ लोगों ने ऐसे आडंबर अंधकार फैला रखे हैं, हमारा प्रयास है कि सनातन के नियमों के अनुसार हम उनको उजागर करें और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा हमारे गुरु महाराज के आदेश और उनके आशीर्वाद के द्वारा। जी जी। और अभी तक जो भी प्रयास है उनके आशीर्वाद द्वारा, हमारे गुरु जी के बाबा देवनाथ जी द्वारा, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे और भी प्रयास कर रहे हैं कि सनातन को उजागर किया जाए, इन आडंबर से, इन जो ये जो कार्य कर रहे हैं इनसे इनको परिचित करवाया जाए। जी। आज के अठे जो स्थान है जिसके को मैंने ने कुछ बलि चढ़ाई जाए, और ए महाराज जी ही जगह भी आप बात करें हैं, बलि है, मदिरा है, जको चढ़ाव करो जाए वे ऊपर पूर्णतया बैन है। और अठे कुछ भी को नहीं है, यहाँ कुछ चढ़ाव है वगैरह है, कुछ भी को नहीं है, सिर्फ वो एक अध्यात्म को एक स्थान आप कैसे कहाँ जगह मैंने महाराज जी जगह आपको अध्यात्म अपना में है। और एक लोगों की अगर दुख हुए, कोई कष्ट हुए, तो मेटने को अध्यात्म का माध्यम से ही प्रयास करियो जावे जो को कुछ सफलता हो सके। एक अलावा और भी स्थान है जिसका मैं देखना चाहूँगा। समाधि है जो और अन्य साधु जो रहे हैं वो जो समाधि है वो सारे पीठाधीश्वरों की। पीठाधीश्वर। अच्छा, सनातन का मायने कुछ पीठाधीश्वर भी हुए, और इसके अलावा बाका जगह गुरु और शिष्य हुए, बाकी भी आठ है, समाधि है, अन्य जो भी आश्रम के शिष्य जन हैं। जी जी। अच्छा, ए सब भी जगह और साधु संत जगह समाधि दी, वे भी जीवित समाधि दे दी नहीं, समय अनुसार जो अपना जीवन परित्याग होता है जिनके माध्यम से ली गई है। जीवित समाधि यहाँ समाधि में दो संतों की हुई है, बाबा किशननाथ जी महाराज और बाबा भनीनाथ जी महाराज। किशननाथ जी महाराज और भनीनाथ जी महाराज दो संतां की जीवित समाधि लेनी है। और जीवित समाधि के बारे में मैंने बहुत सारे लोग जाने हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। और इसके अलावा जगह संत होया जगह की समाधि स्थल है, और समाधि को प्रतीक रूप से बनाएडो है, जहाँ मैं दिखा श्री हीरानाथ जी, और श्री डूंगरनाथ जी महाराज, और श्री सुखनाथ जी महाराज, श्री शीतलनाथ जी महाराज, और भी साइड में आगे ही जगह इंद्रनाथ जी महाराज हैं। ठीक है। और इसके अलावा जगह महाराज हा, और इसके अलावा इस साइड का मैं देखो शांतिनाथ जी महाराज हा, जगह की आ समाधि लेनी है, और आपको एक प्रतीक रूप में बनाएडो है।
यानी जेकी गुरु और शिष्य की परंपरा ही को निर्वाह है करियो जाए। इसके अलावा और भी इसके अलावा और जो समाधि स्थल हो बिके जस्ट सामने ही और है जिसको दिखाने को प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे दादा गुरु बाबा श्री देवीनाथ जी महाराज ए देवीनाथ जी महाराज को वो भी समाधि स्थल है। और भी समाधि स्थल है। ये देवीनाथ जी महाराज की देवीनाथ जी महाराज हर जगह को समाधि स्थल है। और एक तरफ आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को प्रतिमा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जके की पूरे देश का मायने पूरी दुनिया का मायने एक महिमा गाई जावे। मौजूदा महाराज पीठाधीश्वर जो है देवनाथ जी महाराज उनके गुरुजी हैं बाबा देवी। अच्छा ई टाइम में जका अठे पीठाधीश्वर हैं जका का गुरुजी हा है यानी जका का गुरु हा जका को गुरु दक्षिणा आन मिलेनी है। और बा संजी से मैं बात करांगा और थाने बात करांगा। जी ने 15 वर्ष हो गए समाधि इनके भी। अच्छा आंकी समाधि ने 15 साल हो गया। 15 साल से अभी मौजूदा मठ के बाबा देवनाथ जी महाराज पिछले 15 साल से उन्हीं के द्वारा संचालित चल रहा है। जी जी। अच्छा जगह ए महाराज है जगह 15 साल हो गया और अभी जगह महाराज हैं जगह 15 साल से का पीठाधीश्वर हैं। जी जी महाराज जी। आगे अलावा आगे अपने ये बाबा भाईनाथ जी महाराज के रूप है। अठे समाधि स्थल के सामने ही वो दोनों विराजमान है। बाबा श्री भाईनाथ जी महाराज का ये वो भाईनाथ जी महाराज को दोनों है। ये अखंड धुना चलता रहा। ये चैतन्य है ये अभी ये इसके अंदर आ गया मौजूदा चल रहा है। और अभी भी चैतन्य। हाँ चैतन्य चलता रहा बस। अन्यथा सुबह शाम धुना पूजन भी होती है आरती के पश्चात भी। और ये हमेशा ही चैतन्य धुना चल रहा। अच्छा वो कितना टाइम से चल रही है? ये बाबा जी के द्वारा लगाया हुआ मिनिमम 200 वर्ष मान के चलो। 200 वर्ष यानी लगभग 200 साल से और जो धुना है जो अखंड ये चल रही है और प्रज्वलित रहे अखंड। इस मठ के अंदर जो भी कोई पहली स्थापना है वो सबसे पहले स्थापना इस धुने की गई थी। उसके पश्चात सब मंदिर आदि की निर्माण हुआ है। पहली जो स्थापना यही है। जका बाबूजी जठे प्रमुख आया अठे जका ओ धुनो अठे का जो स्थापक है बाबा भाईनाथ जी द्वारा ये प्रथम पहला धुनो हो ये यानी अठे जकी व्यवस्था जकी करेड़ी है अब बाद में की होड़ी है। और ओ जनमानस के महाराज जी के प्रयास से होड़ो है। लेकिन सबसे पहले धुनो गाल के बैठा और संत कन जब संत संन्यास ले लेवे तो बिका अलावा धुने के अलावा वो भी बोली समय कोई इससे सिला कोई व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक कोई मतलब मनुष्य आदि कोई रहन सहन विश्वास नहीं था। उस समय एक ही चिरवित हो रहा था। आज भी मतलब बानी दौरा के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और उस समय जब बाबा जी ने यहाँ एक दौरे के ऊपर अपना पूजा साधना लगाया। अच्छा अब धुना को टिब्बे के ऊपर क्यों गिरी? क्योंकि बिल्कुल एक अपने शहर के बीचों बीच ये जो स्थान है ये जो किला है ये बिल्कुल एकांत शांतवास था। और संत लोगों को एकांतवास चाहिए। एकांतवास के कारण बाबा जी ने ये धुना यहाँ लगाया। तो इस नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों को जैसे ज्ञात हुआ कभी कोई तपस्वी महात्मा जी अपना ऐसे ऐसे खुले में धुना लगा के अपना साधना में है। तो कुछ सेवक भक्तों द्वारा यहाँ एक किसी चीज का छप्पर निर्माण करवाया गया जिसमें सबसे पहले ये जो बाहर एक बड़ी बैठक है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ इस मठ में। सबसे पहले हुई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे वो तो लोग बाग हैं जका संता को सनातन को जो गृहस्थ आश्रम है जका लोग आप प्रयास करे कि हमारो जो संत समाज है जो समाज के लिए कुछ अच्छो कार्य करे। और बाकी आ भावना रहा कि संत समाज को हमेशा सम्मान होना चाहिए। और मैं भी देखने वाले लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि जठे भी थाने संत समाज मिले और बाको सम्मान होना चाहिए तहे दिल से सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता इस मठ की एक ही है। मैं एक संतों के निद्रा तो नहीं कहता इसको परंतु हम अपने गुरुदेव के जो सम्मान की उनकी जो पुण्य कर्मों की जो बातें हैं प्रत्येक मठों में आश्रमों में हमने देखा है। जो मठ के महंत होते हैं उनका भोजन खान पीन प्रत्येक चीजें सभी से अलग और अलग ही कार्य किया जाता है। लेकिन इस मठ के जो हमारे गुरुदेव हैं बाबा देवनाथ जी महाराज जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं उनकी ऐसी सादगी और एक सुंदरता है शब्दों की कि वो सभी संगत के साथ और एक ही स्थान पर बैठ के एक ही समान बर्तनों में वो सबके साथ भोजन प्रसाद लेते हैं। ये हमारे गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता है। जी संत समाज है जिसको एक सनातन का मैंने बहुत ऊपर स्थान हुआ है। मैं ये बात न माना और बाको सम्मान करे जा। लेकिन बिक बाद में भी ईशा संत विरले ही मिले हैं जिसका आम लोगों के बीच में या नॉर्मल एक साधारण आपको जीवन यापन
करें। अभी आप लोग देखा होगा महाराज जी। श्री विराज मानते हैं, सब सेवक संगत बराबर बैठी है, पास बैठी है। बिल्कुल। अन्यथा अगर और कोई दूसरे मठ में हो तो ठीक से खड़ा होने की इजाजत नहीं होगी। इजाजत को नहीं है, बाको अलग स्थान में अलग स्थान रखो जावे, लेकिन अठा व्यवस्था को नहीं। ये जो महाराज श्री हैं बाबा देवनाथ जी, ये सभी सेवक संगत भगत साधु जनों को बड़े स्नेह प्रेम से और प्रत्येक उनकी हर एक बात व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान उनका रहता है। जी जी वो रहा। एक अलावा और भी स्थान, इसके अलावा एक अपने बाबा गुगा मेरी है। वो है बजाने का, यहाँ पर कोई भी मशीनी सिस्टम नहीं कराया जाता है। सारा जो है अध्यात्म अपना सनातन तरीके से किया जाता है। कोई मतलब कोई मशीन द्वारा आरती पूजन वगैरह साउंड सिस्टम, मशीन वगैरह साउंड सिस्टम इसी द्वारा। आप एक बहुत बड़ी बात है कि अब तो बड़ो आश्रम होने के बाद में भी अठे जो को भजन कीर्तन जो भी हुए जो को हाथ से करो जा और नगाड़ो है, लेकिन आप आम बोल चाल में बोल कहा। और ये अपना नौबत है, ये नौबत है, नगाड़ा छोटा हुआ, ये नौबत है। नौबत है, इन नौबत बोले मान ध्यान ये को किसी नहीं। राज परिवार द्वारा भेंट की हुई। जी राज परिवार द्वारा भेंट की हुई है। कौन सा राज परिवार द्वारा? ये आपने चूरू के कोई ठाकर परिवार की है। अच्छा अच्छा चूरू का ही प्राचीन है, ये हल्की नहीं, बहुत प्राचीन नौबत है। कतक टाइम पे ये भी होगी 150-200 साल के लगभग, बहुत प्राचीन। अच्छा अभी नौबत है जी कि हम बता रहे हैं कि 150-200 साल पहले है और अठे का कोई राज परिवार आ उसके 150-200 साल पहले मैं अगर सही हुआ तो चूरू का जिका गढ़ बनाया है जिका कुशाल सिंह जी हाँ उसके बांक परिवार चाहो माने भी बात को नॉलेज को नहीं, लेकिन प्राचीन बात है। देखो इनका सब दस्तावेज आदि सब लिखट के हैं। हाँ हाँ तो ये अभी जैसे अभी कुछ समय पहले बाबा भानीनाथ जी के इतिहास में अपना राजस्थान के अंदर सब्जेक्ट लगने शुरू हुए, हाँ पीछे निकल के गए थे। जो जी। पीएचडी होती है ना, जी। पीएचडी में एक सब्जेक्ट है श्री भानीनाथ जी महाराज के आश्रम के, उसके पीएचडी में कोई पढ़ाई कर रहा है। जी जी जब पीएचडी का महीने भी भानीनाथ जी महाराज इनसे कम सिलेबस लगाया जा रही है आ बात आगे चल के कर किताब छपेंगी इस मठ की। ये मठ की भी किताब छपेगी। जी एक अलावा और भी स्थान है महाराज दिखाओ। ये जो दोनों शिला हैं बाबा द्वारिकानाथ जी द्वारा आसपास के गांव से उठाई हुई है। ये अच्छा आज की शिला है जी की शिला है, एक आई साइड का मायने है और एक बी साइड का मायने है। ए दो शिला यहाँ बताओ कि महाराज जी द्वारिकानाथ जी हज का अकेला उठा ले। अब तो यहाँ लगा द्वारिकानाथ जी द्वारा एक एक ऐसे हाथ में उठा के 5-7-10 किलोमीटर की दूरी से उठा के लाए। अच्छा एक साथ ही दोनों उठा लिया। और इसी मैदान के अंदर वहाँ को अखाड़ा लग गया करता, जिससे वो भैंसा से भी कुश्ती किया करता था। अच्छा अठा ई ग्राउंड का मायने ही अखाड़ो लग गया कर तो भैंसा से कुश्ती ई ग्राउंड का जगह भैंसा हूँ कुश्ती होया करती। भैंसा ने चित कराया करता। मैं तो आ देख के अचंभित हो रहा बाबूजी के अति बड़ी शिला जी आज तो यहाँ लगे कोई मन लगा कोई 100 आदमी को नहीं उठा, बहुत भारी है। देखो अब ये बाबा जी द्वारा ये पूरा किसी की कहीं सुनी बात नहीं हुई, आसपास में किसी और समाज से भी आप जानकारी लोगे तो वो उसकी चाहते हैं। जी मैं बहुत बड़ी महिमा सुनी है जब अठ तक आया हाँ, और अति बड़ी शिला उठानी एक बहुत बड़ी बात है। ये चमत्कार ने नमस्कार करना ही पड़ेगा और सनातन को जो चमत्कार है इन नमस्कार वंदन करना ही पड़ेगा। भी जहाँ एक थोड़ी दूरी पे एक आपने घरट को पाठ पढ़े हुई जो किसी ज़माने में चुन्ना बनाई का अंदर काम आया करता जी तो घरट का पाठ में भी बाबा श्री द्वारिकानाथ जी महाराज द्वारा एक हाथ से ऐसे डाल कर दूसरे जगह पर रखा आज भी मौजूद है। वो भी मौजूद है, बिल्कुल वो भी मैं देखांगा, जरूर देखांगा। और ये और स्थान है जिसको गौरवनाथ जी महाराज को और गोगा जी का समाधि स्थल है जी। बनी जो पिंड बनाया हुआ है गोगा जी का। हाँ हाँ तो ये भी बहुत प्राचीन है, बाबा भानीनाथ जी द्वारा ये स्थापित किए हुए गोगा मेरी है। जी जी। अच्छा अभी बंजनाथ जी महाराज जी द्वारा ही स्थापित ये करे सब हुए हैं। जो भी आप व्यवस्था देख रहे हो ये उनके द्वारा ही स्थापित की हुई है। हाँ। अन्यथा उनके बाद में जो मानता है उनके द्वारा आगे आगे उनको विकसित द्वारा किया गया। विकसित करेड़ी है। जी जी। आज ये है कि बंजनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित करेड़ी है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जब तक मैं ये समझ रहे हाँ जब तक आप मान रहे हैं कि जका आदि गुरु है करता गुरु गोरखनाथ जी बांका ही शिष्य परंपरा है जो कि अठे निभाई जा रही है। जी बिल्कुल। हाँ। और ठीक पीछे आपने आश्रम की गौशाला भी है ये। हाँ हाँ ये जो बिल्कुल। पीछे है। मैं गौशाला को भी अगर पॉसिबल हो तो मैं गौशाला को भी भ्रमण करांगा। मैं भी हमारे चैनल के ऊपर एक गौशाला को वीडियो है काफ़ी देख सको हो, लेकिन आज की गौशाला के आश्रम के द्वारा ही चले हाँ, जाएगा। ये जो क्या है कि ये जो 11 किला जमीन है गुरु महाराज जो है देवनाथ जी। जी महाराज ने अभी संस्था को ध्यान में दी है। एक संत जी है जी। और संसार 11 बीघा 11 किले 11 किला 11 किला जमीन है जी की
दान में दी है गौशाला के लिए। बाबा जी। देवनाथ जी महाराज जी का अभी आश्रम की जमीन है, आश्रम की जमीन में से निकाल के दी अभी गौशाला के जी लिए। जी, आश्रम की जमीन के ऊपर गौशाला के लिए दी गई है। और गाय को महत्व है जो सनातन का मायने बहुत बड़ो है। और हमारे पूजनीय गुरु श्री देवनाथ जी महाराज द्वारा इसका कार्यस्थल चलता है, उनकी देख रेख में सारा ये कार्य है। आज जो गौशाला को कार्य है जो कोई बाकी देख रेख में हाँ, सब बांग के सानिध्य में सारा कार्य चलता है। बांग सदीने को मैंने चला है जी। बहुत 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 बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक अलावा और भी प्रशंसा हुई है मिलकर। जी जी, एक अलावा और भी कोई स्थान है देखने को डिसाइड में जी शिला को ये घर का महाराज जी बात कर लेगा। महाराज जी तो विश्राम करना। बाबा भानीनाथ जी की एक बड़ी कथा है, बड़ी पिछले ज़माने के अंदर। एक पिछले समय में कोई भंडारा लगे था, तो मतलब देश भर के अन्य साधु जन आए थे यहाँ। तरह तरह के वो संत समाज के अंदर हर एक वो प्रसाद अलग अलग धारी होता है। कोई जलधारी, कोई फलधारी, कोई अन्नधारी, कोई मेवाधारी, कोई कुछधारी, कोई मांसधारी, कोई मदराधारी। साधुओं में 100 किस्म के साधु। मांसधारी मदराधारी अच्छा गौरी बोलिया जावे गौरी साधु जो है उनके जो परंपरा में उनके अलग उनका जो सिस्टम है। तो उस समय यहाँ प्रत्येक भारतवर्ष के अन्य अलग अलग पंथों के साधु संत आए हुए थे। 12 पंथों के अलावा और अन्य जो पंथ हैं उन सभी पंथों के साधु जन थे यहाँ उस समय। तो उस समय बाबा भानीनाथ जी द्वारा एक भंडारा लगाया गया था किसी संत जी के पुण्यतिथि पे। तो उस समय कोई एक खप्परदारी, कोई अघोरी साधु आया हुआ था। तो बाबा जी भानीनाथ जी द्वारा एक निर्देश था कि इस भंडारे में जो जो संगत सेवक आए उनको अपनी इच्छा अनुसार उनका भोजन प्रसाद दिया जाए। तो जिन जिन का जो जो था, तो बाबा जी के आदेश अनुसार सेवकों ने सबको साधुओं को अपना अपना भोजन प्रसाद दिया है। तो एक जो अघोरी साधु था वो कहीं बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने बोला कि मेरे को तो घी पीना है। तो उसने अपना खप्पर रखा, तो किसी सेवक ने अपना बर्तन घी का ला के उसमें 1.5-2 किलो घी आ गया खप्पर में। पी लिया, कभी अभी और चाहिए करता करता कई टोप यार पीपार खाली होगा घी का। फिर सेवक जाकर बाबा भानीनाथ जी महाराज ने इतला दी कि बाबा जी कोई चमत्कारी संत और खप्पर लगा के बैठे, घी का मतलब कई टीम खाली कर दिया है। लेकिन भाई कमर तो अभी पूर्ति नहीं हुई, मेरी पूर्ति करो भोजन की। तो बाबा भानीनाथ जी द्वारा सिद्ध संत थे, उन्होंने अपने वचन सेवकों से कहा, मतलब कोई शब्दों में कि उस कुएं से भरा पड़ा है कि गुण लगा दो, चाहे जितना घी लो। मुसलमानों का कुआ आज भी मौजूद है, मुसलमान समाज का साक्षी है कि उस समय भरी सभा में बाबा जी ने प्रमाण दिया था बाबा भानीनाथ जी ने। वहाँ से गुण लगवाइए घी की, और वहाँ से चलती चलती नाड़ आश्रम तक की घी की आई, बाल्टियाँ भर भर के खप्पर बुलवाया। अच्छा, कुएं से घी आने लगी। हाँ, कुएं से गुण लगा कर इस आश्रम में घी है नाड़ के अंदर। वो अभी भी मौजूद है? अभी भी मौजूद है। शंकरनाथ जी की छतरी के बगल में है कोई कुआ। जी जी। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक घी कैसी कतों दूर है वो? ये मान लो अपने आधा किलोमीटर। हाँ, आधा किलोमीटर मान के सब। अच्छा, आधा किलोमीटर दूर है और बीच में पानी की जगह घी आने लग गयो। वो एक बड़ो चमत्कार है। बाबा भानीनाथ जी महाराज द्वारा वो अपनी शक्तियों का आपस में 2 संतों का प्रदर्शन हुआ। तो उसमें जो संत आए हुए थे खप्परधारी, जिन्होंने घी का भोग मांगा, उन्होंने बाबा भानीनाथ जी के जो लीलाएं देख के उन्होंने नतमस्तक होकर और क्षमा प्रार्थना की। और सभी संतों से कहा कि अन्यथा जैसे मैंने जो दुस्साहस किया है, कोई संत जन ऐसा कभी ना करे, ऐसा ना करे। बिल्कुल। तो ऐसे कह के बाबा भानीनाथ जी से क्षमा प्रार्थना की। तो बाबा बड़े दयालु थे, उनको क्षमा करके अपना शिष्य भी उनको बनाया। जितो अपन नॉलेज है, जितने बंग बारंग में जानकारी उपलब्ध है, और बाही बताना को प्रयास कर रहे हैं। विशेषता तो ये कि अपनी जुबान पे वो शब्द ही नहीं आ सकते भी हम उनकी चर्चा किस प्रकार करें। हमारे में भी हम समझते कि हमारे में वो योग्यता ही नहीं है कि हम उनका वर्णन कर सकें, फिर भी प्रयास करते हैं। उनके बच्चे बालक हैं, सेवक हैं, जी जी, तो उन्हीं के व्यायाम क्रम से हम कर रहे हैं। कोशिश आई है कि भाई महाराज जी के जो वर्णन है जो आप करा, और जितो मारो होश के जितो में प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे आज का गोगाजी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जगह शिष्य है गोगाजी महाराज, जगह की पूरा राजस्थान का मायने हिंदू हो मुस्लिम हो जगह पूजा करे हैं, लोक देवता है, बड़ा लोक देवता है। और यहाँ कहो जाओ कि लगभग 1000 ईस्वी के मायने गोगाजी महाराज हर जगह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करो, और सनातन परंपरा आपकी गुरु परंपरा है जिकी ने निभाई गई है। इसी कारण वीर और पीर उनको कहा जाता है। ये वास्ते ही जनमानस की सेवा के लिए, जनमानस ने बचाने के लिए इनको अनोखो प्रयास करो। इन वास्ते आने पीर भी
कया जावा है जका मुस्लिम समाज है जका भी पूजे। जी। एक अलावा मंदिर का माइन सॉरी आश्रम का माइन ऐसा और भी स्थान है जकी चीज़ा है जकी मैं देखांगा। मुख्यतः थे देख ही चुके हो एक जकी शिला है बा महाराजी मानते दिखाओ जकी गरट की शिला बता रहा हाँ बा मैं देखांगा। चालू है पूरा आसपास के क्षेत्र में इस वजह से 45 है एक कल्याण आदि वाटर लग रखा है उनके अंदर ये सारी मतलब आज भी कुएं अच्छा ओ कुओं बनाएड़ो है। अच्छा एक बार वो बोरिंग करेड़ो है या वो प्राचीन कुओं है? अभी तक मैं वो सुबह लागी चालू लेकिन है बनी। लेकिन वो कोई टाइम को प्राचीन कुओं है जिसका ऊपर बालाजी महाराज को मंदिर भी है और एक कुएं से संचालित हो। तो अभी समय ज्યાં बदले જ્યાં परिवर्तन करना पड़े और भी परिवर्तन का सागा एक महीने बोरिंग करवा दियो गयो लेकिन इस आसपास के एरिया का मैंने सिंचित अभी भी हुए। आसपास में कहीं भी जल ग्रहण करके देखो इस कुएं का जल ग्रहण करके देखो आपको फर्क लगेगा जी मिठास का ओ मिठो है बिल्कुल। यानी बिल्कुल आ बात तो मैं भी स्वीकार करा। गाड़ी फिल्टर पानी से वगैरह जो भी है आश्रम से दूर दूर तक जी जी एक इस मान्यता के लिए कि ये आश्रम थे बाबा जी के कुएं का जल बिल्कुल बिल्कुल आ जकी ओ जो कुओं है जिका का मायने जबरदस्त मीठो पानी बता रही है और चूरू शहर का मायने मुख्यतः अतो मीठो पानी कोनी लेकिन ये आश्रम को जो कुओं है जिका का मायने जबरदस्त मीठो पानी है। आ एक संत की एक प्रकाश को ही फर्क है जिको अठे विराजमान कुदरती तौर पे आसपास के क्षेत्र में जितना भी कुआ सब के अंदर पानी सूख चुका है जी नीचे जो अपने का ना कोटड़ी हो हाँ, हाँ, हाँ। कोटड़ी में आज भी मान लो इस कुआ के अंदर पानी मौजूद है। अरे ओ जो प्राकृतिक जो है जो चिनेड़ है प्राकृतिक हो जो अभी भी मौजूद है प्राकृतिक जल आज भी इसके अंदर उत्पन्न है जबकि आसपास के किसी कुआ में कोई जल कोई जगह सब पौराणिक कुआ है जिका करीब करीब एरिया में सूख गया। महापुरुषों के द्वारा ही उन्हीं के रहने क्रम से आज भी देखो सूखे में जल की पूरी व्यवस्था बिल्कुल है। बिल्कुल पूरी व्यवस्था हो रही है। यहाँ ये नीम के पेड़ देख रहे हो ये सब बाबा भागीनाथ जी महाराज द्वारा लगाए गए हैं। अच्छा ये पेड़ भी बनीनाथ जी महाराज का लगाए हैं। ये सफ़ेद फूल के नीम है अच्छा और जो नीम है जो सफ़ेद फूल को बताई जा रही है ये तीनों जो वृक्ष है ये तीनों सफ़ेद फूल है। सफ़ेद नीम के अंदर शायद ही आपने कभी देखा होंगे जैसे नीम है हाँ हाँ ये है सफ़ेद नीम का। नीम का मायने फूल वन मिले लेकिन एक मायने सफ़ेद अभी फूल जैसे आवे। गर्मी के मौसम में देखोगा तो इसके अंदर बहुत खुशबूदार फूल होंगे अगर आप बैठोगे तो फूल महकता है। अमूमन नीम के ऊपर ये आवे कि फूल लागे को नहीं दिखे को नहीं जल्दी से लेकिन एक महीने यहाँ बता रहे हैं कि सफ़ेद फूल दिखा है वो भी एक आश्चर्यजनक है और संता की महिमा है। बिल्कुल और ये 12 महीना छठों दिन ऐसे ही है सूखते नहीं है। अच्छा पतझड़ को मौसम आज पता जड़ा को नहीं अच्छा चढ़ने वो से भी- पहले निकल जाएगा इनको। और भी एक क्रिस्मो है कि और जो नीम है जगह का पत्ता है जगह जड़े को नहीं और जड़ने से जगह जड़े जगह पहले से निकल जाओ भी बाद में जड़े। अन्यथा अपने मान्यता और विश्वास की बात है दूर दूर से लोग आते हैं सुबह इसकी 2 पत्ती लेने के लिए बाबा जी का आदेश है। जी। 2 पत्ती खाली पेट खाने से कोई समय का बताया विस्तार उस हिसाब से अगर अपने मान्यता विश्वास के साथ करें तो शुगर भी इससे जड़ से ख़त्म होने का ऐसा प्रावधान आशीर्वाद है संत महापुरुषों का यहाँ हिसाब से। नीम की पत्तियां खाने से शुगर को भी 2 इलाज हो पत्ती गया। प्राय दिन सुबह खाली पेट लेने से लोग यहाँ आते हैं इस चीज़ की जिनकी मान्यता है जिनकी मान्यता उनको कष्ट में निवारण भी होता है। और जो वो दूसरा एक पेड़ बता रहे हैं वो कौन होता है? अच्छा वो ये बता रहे हैं ये आश्रम को मैंने लगेड़ो है जो पेड़ है एक जो की पत्तियाँ हैं डंडे हैं या फिर जो छाल है जो पीस के पिलाने से पीलिया बीमारी को इलाज हो जाए। इन एक आयुर्वेदिक बात मानस कहा या फिर संता को एक चमत्कार है वो तो आप लोग तय करोगा लेकिन वो महाराज जी को अब बात कहनी है। अन्यथा 2 ही काटा में मतलब पीलिया रोग में ठीक करने की क्षमता है। 2 ही काटा का मैंने और सही हो गया। अच्छा और पेड़ कितना पुराना है? जो पेड़ भी समझ लो जिस समय इसके निर्माण होया आश्रम की स्थापना हुई उसी समय का लगा है। मतलब 150 साल पुराना है यानी वो पेड़ भी है जो 150 साल पहले 200 साल है लेकिन मानव पूरी गणना को मन को न पता है लेकिन यहाँ बता रही है कि 100-150 साल पुराना है और इसकी महिमा सारी हमारी समझा बाबा भगीनाथ जी द्वारा भी लगाया गया उस काटा में पानी ले जाकर 2 बार चढ़ा ले जाकर सिंचाई करेगा। भगीनाथ जी महाराज आज का सिंचाई करे करता और आज हमारी से मत तक जितना भी नींद का हो गया यानी संत परंपरा है जिसकी कई तरीके से समाज की सेवा करे एक अध्यात्म का तरीके से एक आयुर्वेद का तरीके से एक गौ माता की रक्षा करके और दूसरों प्रकृति को बचाव करके यानी जिका हमारा संत समाज है जिका
सनातन की एक रीढ़ है और सनातन का मायने एक बहुत बड़ो ऊंचो स्थान है और बाकी हर तरीके से समाज की सेवा करने को काम है और सनातन के लिए ऊंचाइयों पर ले जाने को कार्य करे हैं और इन वास्ते ही मारो और जिम्मेवारी है कि संत समाज को एक सम्मान करो जाए और बाने शीर्ष के ऊपर रखा जाए। महाराज जी थे मान बहुत टाइम दियो। आश्रम के चैन वगैरह है, नींबू लग रहे हैं, जैसे कटहल, आम, अमरूद, ये सब आम के बगीचे हैं। जी अठा बगीचों भी पूरा लाग रही है जी। और आमजन के लिए भी आ चीज़ उपलब्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी थारो मान टाइम दियो और मैं आप प्रयास करांगा कि आ बात लोगों तक पहुँचे, आ महिमा जाने और संत समाज को मारो उद्देश्य आश्रम का मायने आने को तो ही है कि संत समाज है जिसके को मैं शीर्ष के ऊपर रखा और संत समाज को सम्मान करियो जावे और जो आश्रम है जिसके से जन भावना जी जुड़ेड़ी है भी को सम्मान करियो जाए, संतों को सम्मान करियो जाए। पूरे देश का मान जठे भी संत थाने मिले और पाया जावे, जठे भी आश्रम है और जका अच्छा संत हैं जका को सम्मान करियो जाओ और संत समाज यूं ही ये देश का मायने सनातन जी की संस्कृति है आगे ले जाने को काम करें और मैं आ उम्मीद करा। जय श्री राम।